चलो बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा। देखो संसार में बड़े से बड़े काम प्रार्थना से हो जाते हैं। प्रार्थना का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। हमें कुछ नहीं आता, यदि हम केवल लचक आ जाए, केवल नमन आ जाए, केवल प्रार्थना आ जाए, तो बड़े से बड़े काम हमारे हल हो जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, ये मन न जाने क्या क्या दिखाए। कुछ बन न पाया मेरे बनाए। कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। वो शक्ति दे दो सत्संग कर लूं, वो शक्ति दो सत्संग कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर तन है साधन भव सिंध तर लूं, नरतन साधन भव सिंध तर लूं। ऐसा समय फिर आए न आए। ऐसा समय फिर आए ना आए। देखो आज ऐसा समय है, लेकिन ऐसा समय कभी रहेगा नहीं। ध्यान देना, आज हम तुम बैठे हैं यहाँ, एक दिन वो आएगा कि बैठ ना पाएंगे। अभी हम आप सत्संग सुन रहे हैं, एक दिन वो आएगा कि कान में आवाज़ न जाएगी। ध्यान देना, आज समय ऐसा है, आज जबान चल रही है, एक समय वो आएगा कि जबान ना तुम्हारी चल पाएगी। आज समय ऐसा है कि हम गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट सब कर रहे हैं, एक समय वो आएगा कि मुंह ना खुलेगा। समझो? तो प्रार्थना में क्या है, भगवान से प्रार्थना है कि भगवान ऐसा समय फिर आए न आए। ऐसा समय फिर आए ना हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न अच्छा एक बात बताओ, हम आप यहाँ सत्संग के लिए आए और सत्संग न मिले, हम आप भजन सुनने आए, भजन करने आए और यहाँ भजन न मिले हमें, तो बताओ कैसा लगेगा तुम्हें? बेकार, बेकार है। जिस कार्य के लिए हम आए वो कार्य हमें न मिल पाए, हम गए बैंक और बैंक का तारा बंद, जाना न जाना, समय भी गया और कुछ काम भी न हुआ। अच्छा अब हम तुमसे पूछें कि इस संसार में तुम आए कि नहीं आए? हैं? काहे के लिए आए? अजय के लिए आए, वो न कर पाए, तो बताओ तुम्हारा आना और ना आना काहे मेरा? एक देखो पागल है, घूम रहा है, वो उससे पूछो कि भैया तुम कहाँ जा रहे हो, क्या खाओगे? घूम रहा है,
न उसे पता कि मैं कहाँ से आया, न पता मुझे कहाँ जाना है, न उसे पता है कि मुझे क्या करना है। पागल सो पागल। तो ठीक इसी तरह से हम आप सब चक्कर ला रहे हैं, घूम रहे हैं। हमें यही पता नहीं है कि हम यहाँ कहाँ से आए, हम यहाँ क्यों आए। जब किसी को ये ना पता होगा कि हम यहाँ क्यों आए और कहाँ से आए, तो क्या मतलब है? इसका मतलब है एज ए पागल है। तो हम आप सब पागल हैं। क्यों? इसलिए पागल हैं कि जय के लिए आए थे, हमें ये पता नहीं हम क्या के लिए आए थे। दूसरी बात ये भी पता नहीं है कि हम कहाँ से आए थे। पता है तुम्हें इसके पहले कहाँ थे? अच्छा, तीसरी बात तुम्हें ये भी पता है कि हम कहाँ जाएंगे? पता है? तो जब तुमको पता नहीं है तो सब पागल हैं कि नहीं पागल हैं? एक पागल से पूछो कि पागल भैया तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, क्या करना है, उसके बाद क्या उत्तर है? उत्तर यदि इसी तरह से हमारे आपके जीवन में यदि हमें ये ना पता हो कि हम यहाँ क्यों आए, हम कहाँ से आए, हमें कहाँ जाना है और हमें क्या करना है, तो बताओ तुम पागल हैं कि नहीं? फिर पागल घूम रहा है और फिर उन पागलों में कोई उसको ऐसा सरकार की तरफ से या कोई माता पिता भाई बहनों की तरफ से, कोई परिवार की तरफ से उसको आगरा में भेज दे, अस्पताल में भेज दे, तो भाग्यशाली कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बोलो। तो हम तुम बड़े भाग्यशाली हैं। पहली बात क्यों? इसलिए भाग्यशाली हैं कि हम आप जो है ऐसी जगह पर आए हैं, आज ऐसी जगह पर पहुँचे हैं जहाँ पागलों का इलाज होता है। और फिर उन पागलों में वो कौन सा पागल होगा जिस पागल को अच्छा डॉक्टर मिल जाए, है ना? नहीं, पागल तो पहुंच जाते हैं लेकिन डॉक्टर नहीं मिल पाता। फिर डॉक्टर मिल जाए, फिर उसको दवा मिल जाए, फिर अच्छा, फिर सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन है? भाग्यशाली वो है जो आगरा में जाकर के पहुंच जाए और अस्पताल में ठीक हो जाए और फिर अपने घर आ जाए। इसलिए कहा कौन भाग्यशाली है? भाग्यशाली पहला तो उन पागलों में वो भाग्यशाली है जो पागल आगरा में पहुंच जाए। फिर दूसरी बात, फिर वो भाग्यशाली है जो वहाँ जा कर के ठीक हो जाए। बड़े भाग्य, पहला सुन लो जरा, इसलिए तुम भाग्यशाली हो। पहले भाग्यशाली वो है कि मानुष का तन मिल गया। नहीं तो देखो जानवर बंधा है, अब उसकी ताकत नहीं कि खाना ले आए अंदर से, और तुम्हारे अंदर की ये है कि तुम्हारे पास जाकर भीख मांग सकते हो, लेकिन जानवर भीख नहीं मांग पाता। उसको खाना दिया जाए तो बंद भरे मर जाएगा। तो उनसे इन 84 लाख योनियों में जो जीव हैं उनसे हम भाग्यशाली हैं कि नहीं है? तो देखो, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। कभी आप सोचते हो कि हम भाग्यशाली हैं? कोई भी योनि ये नहीं सोच सकती कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, न उसको कोई कहा जा सकता है। केवल एक मनुष्य जात है, एक ऐसी जात है कि इसको भाग्यशाली कहा गया। क्या कहा? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। ये कौन कह रहा है ये बात? ये बात कह रहे हैं भगवान श्री राम। जैसे हम तुम आज बैठे हैं, ऐसे ही एक बार क्या हुआ, भगवान श्री राम ने अपनी अयोध्या में डिग्गी पिटवाई और ऑर्डर भेजा कि चाहे सुर हो, चाहे मुनि हो, चाहे देवता हो, चाहे गुरु हो, चाहे लड़का हो और चाहे जवान हो, एक बार रघुनाथ बुलाए। किसको बुलाया? और गुरु दुजपुरवासी सब आए। गुरु देखो, एक समय वो था जब भगवान को गुरु बुलाता था पढ़ने के लिए। आज
भगवान वही राम जो बालक थे, गुरु के यहाँ पढ़ने गए थे, आज गुरु को पढ़ाने के लिए भगवान बुला रहे हैं। ये होता है समय की बात, समय समय की बात। तो क्या हुआ, एक बार देखो, और थोड़ा गहरी बात है, जरा ध्यान लगा कर सुनो। गहरी बात इसलिए है कि मानस में चर्चाएं बहुत होती हैं। हम आप सब लोग यहाँ पर कई बार आए, लेकिन जब कोई विशेष घटना घटित होती है, उस बार की विशेष बात होती है। तो भगवान अयोध्या में गोस्वामी लिखते हैं, एक बार, बार बार नहीं, हमेशा नहीं, एक बार, केवल भगवान ने एक बार सबको बुलाया है। एक बार रघुनाथ बुलाए, और कौन कौन आए, गुर दुज पुरवासी सब आए। फिर कैसे बिठाया गया, बैठे गुरु, पहली लाइन लगाई गई, पहला सम्मान किसको दिया गया, गुरु को। बैठे गुरु, फिर मुनि जो साधु सन्यासी थे, पहले गुरुओं को, गुरु का आदर सम्मान, फिर साधु सम्मान, साधु समाज का। बैठे गुरु मुन और दुज सज्जन, फिर ब्राह्मण, और फिर सत्संगी भाई। इस क्रम से देखो, कहीं भी कोई भी जब सभा होती है, जैसे अब यहाँ थोड़ी सभा हो रही है, तो यहाँ आसन भी है, गद्दा भी है, बैठने की व्यवस्था भी है। ऐसे ही भगवान ने बड़ी भारी सभा, एक बार रघुनाथ बुलाए और गुर दुजपुरवासी सब आए। फिर क्या हुआ, बैठे गुरु गुनु अर दुज सज्जन, अब बोले बचन। अब भगवान की जो है, पहले आर्डर दिया, सभी लोग आए और भगवान खड़े हुए, बोले बचन। अब जो है भगवान के मुखारविंद से अमृत वाणी निकलने वाली है। बोले बचन, एक बार रघुनाथ बुलाए और गुरु दुज पुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुन अर दुज सज्जन, अब बोले बचन भगत भव भंजन। कैसे बोले वचन, बोले वचन भगत भव भंजन, अर्थात इस संसार को समाप्त करने के लिए, आवागमन को नष्ट करने के लिए भगवान अब प्रवचन शुरू करते हैं अपना। क्या कहा, बैठे गुरु अर दुज सज्जन, अब बोले बचन भगत भव भंजन। क्या बोले, सुनहु सकल पुरजन मम बानी। जैसे हम चिल्ला कर कह रहे हैं कि भैया सुन लो, ऐसे भगवान हमारी कौन सुनता है। लेकिन भगवान जब कहें, एक अभी यहाँ दरोगा जी 37 में होते और बुलाते कि ए बैठो जरा, तो सब ए हल्ला न मचाओ, सब लड़ैया हो जाते। लेकिन इसी तरह से आज सारे ब्रह्मांड का मालिक, जिसको राम ब्रह्म, गुरुओं के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, मुनियों के ऊपर, तो सारे संसार का मालिक, और उसके आर्डर में फर्क कोई ना है, उसकी बात कोई ना सुने। किसी की मजाल है कि कोई बात कर ले। बोले बचन भगत, क्या बोले, सुनहु सकल, एक दो नहीं, जितने भर यहाँ हो सुन लो। क्यों कि तुम आए हो काहे के लिए, भजन के लिए आए हो, तो भजन कर लो। यहाँ बात करने के लिए नहीं आए, यहाँ गप मारने नहीं आए। जो भी समय भगवान ने दिया है, थोड़ा सा ये समय हमें आपको भगवान ने सत्संग के लिए दिया था, और यहाँ आकर के हम सत्संग न करें, यहाँ आकर के घर की बात करें, तो बताओ आना और ना आना क्या मतलब रहता है हमारा, क्या हुआ उसे। तो क्या कहते हैं, सुनहु सकल, एक दो नहीं, जितने बार यहाँ आए हो बात को सुन लो। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, मेरी पुरी में रहने वाले, मेरे गांव में रहने वाले, अयोध्या में रहने वाले जितने भी लोग यहाँ आए हो, सुनहु सकल पुरजन मम बानी, मेरी वाणी को सुन लो। कहूँ न कछु ममता उर आनी। मैं, किसने कहा महाराज, आप कह रहे हो
कि कहूँ न कछु, और कह भी रहे हो। तो उन्होंने कहा भैया मैं कह नहीं रहा, इसलिए मैं ऐसा हो रहा है कि मुझे डर है इस बात का कि तुम मेरे पुरजन में रहते हो, मेरे गांव में रहते हो, मेरे पुर में रहते हो, लेकिन तुम जानवर बने हो। क्यों? कि तुम्हें यही पता नहीं कि तुम यहाँ काहे के लिए आए, तुम्हारा क्या उद्देश्य है जीवन का। मुझसे जब मैं जाऊंगा अपने धाम में तो मुझसे पूछा जाएगा कि भगवान आप इतनी बड़ी अयोध्या में इतने समाज में रहे, अब आपने क्या दिया वहाँ, मैं क्या उत्तर दूँ। इसलिए मैं कुछ कह नहीं रहा, मेरे अंदर तुम्हारे प्रति एक स्नेह जगा है, क्योंकि तुम मेरे हो, इसलिए मैं कुछ कह नहीं रहा। मैं अपने हृदय को तुम्हारे सामने खोल कर रख रहा हूँ। सुनहु सकल पुर जन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उर आनी। मेरे हृदय में ममता आई आज। जैसे एक बच्चा बिगड़ रहा हो, अब बाप बेटा मान जा, शराब न पी, बेटा मान जा, सिगरेट न पी, बेटा मान जा। ऐसे भगवान को दया आ गई। क्यों? कि भगवान कहते हैं सब मेरे लड़के हो तुम, और तुम सब बर्बाद हो रहे हो। जय के लिए आए तुम वो काम नहीं कर रहे। आए थे राम भजन को और ऑटन लगे कपास, आए थे भजन को और लगे हैं गप में। तो उनको एक दया आ गई, ममता आ गई। भगवान कहते हैं भैया कहूँ न कछु ममता उर आनी। क्या है? नहीं अनीत, ध्यान देना, ये भगवान की वाणी है। नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई। मैं कोई अनीत की बात नहीं कहता तुमसे। हम जैसे कुछ बात कर रहे हैं आपसे, तो हम आपसे कुछ गलत नहीं कहेंगे। यदि गलत कहते हैं, हमारी बात को आपको बुरा लगता है, तो भगवान कहते हैं तुम खड़े होकर के मुझे रोक देना, मैं अपनी बात को चुप हो जाऊंगा। नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई। और ये भी नहीं समझना कि मैं मालिक हूँ और तुम मेरे जो है अंदर नहीं हो, तुम मेरे विपरीत हो, तो ऐसा भी नहीं है। तुम स्वतंत्र हो, सुनो या ना सुनो, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ मैं तो कह ही रहा हूँ। तो क्या है? नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, और सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। मेरी बात को सुन लो और जो तुम्हें अच्छा लगे सो करना। हमारा कहना ये है, भगवान कहना है भैया बच्चे से सिखा रहे हैं कि बेटा चोरी न करना, तो बाप का फर्ज है उसको समझा देना। और बाप ये भी कह देता बेटा मेरा धर्म है, मेरा बेटा है, मेरे यहाँ रहता है, इसलिए मैं तुझसे ये बात कह रहा हूँ, और नहीं तो मुझे कोई मतलब नहीं। जैसा तुझे समझ में आए वैसे करना। इसलिए कहा कि काहू न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब धाता। तो भगवान कहते हैं नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, और सुनहु करहु जो तुम्हें। लेकिन हाँ एक बात है, क्या? सोई सेवक प्रियतम मम सोई। मेरा वो प्रिय हो जाएगा, मैं उसका हो जाऊंगा जो मेरी बात को मानेगा। एक पिता के 4 बच्चे हैं। अब एक बेटा पिता का कहना मानता है और 3 न कहना माने, तो बताओ पिता किससे प्रेम करेगा? प्रेम उसी से करेगा जो उसकी बात को माने। तो भगवान कहते हैं भैया मैं कह रहा हूँ, लेकिन जो मेरी बात को मानेगा, जो मेरी बात पर चलेगा, वो मेरा होगा और मैं उसका होगा। नहीं तो अपना जाए, अपना भाड़ में जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं। तो कहते हैं भगवान सोई सेवक प्रियतम मम सोई। कौन? मम अनुशासन माने जोई। उन्होंने कहा भगवान हम आपकी वाणी को सुनने को तैयार हैं, कहना क्या चाहते हैं आप कहिए। तो कहते हैं सुनो, बड़े भाग्य। यहाँ से अब भगवान की स्पीच शुरू होती है। पहले तो निर्देश दिया, पहले तो भूमिका बनाई कि मैंने क्यों बुलाया है, मैं क्यों कहना चाहता हूँ, ताकि मुझे कोई दोष न दे। पिता बच्चे को सब कुछ सही बताना चाहता है, इसलिए कि पिता ये चाहता है कि कोई मुझे न बुरा कहे कि पिता ने किसी सिखाया नहीं। मैं सिखा रहा हूँ और तुम मानो या ना मानो। यदि मान जाओगे तो तुम मेरे होगे, न मानोगे तुम्हारा जात तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हम कहते हैं भैया गुटखा ना खाओ,
कैंसर होगा, हो जाता है। अब एक बच्चा मान जाए तो ठीक है, न मान जाए तो ठीक है। पिता का जो फल था उसने बता दिया। साधु संत का मतलब ये है, प्रवचन का मतलब ये है कि भैया जो कुछ हमने पाया है अच्छी चीज हमको दे रहे हैं, मान जाओ तो मान जाओ, न मान जाओ तो हमारा लेना देना, क्योंकि हमको कुछ मिला है इसलिए हम चाहते हैं, हम उसको बांटना चाहते हैं। भगवान कहते हैं मैं कुछ जानता हूँ, तुम जानते नहीं, इसलिए मैं तुमको कुछ जनाना चाहता हूँ। जान जाओ तो अच्छी बात है, न जान जाओ तो कोई मुझे मतलब नहीं। तो क्या है, अब भगवान यहाँ से शुरू करते हैं क्या, बड़े भाग्यो, बड़े भाग्य, ध्यान देना एक एक शब्द अमूल है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये शरीर जो हम आप लिए बैठे ना, ये ऐसे नहीं मिल गया कि कहीं बाजार में मिलता हो कि जाओ ले आओ दूसरा ले जाओ। ये शरीर किसने दिया है, काबाहू को करी करुणा नर देहि, ये शरीर भगवान ने अपने हाथ से निर्मित किया है, ध्यान देना। और भगवान ने हमको प्रदान किया है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, वो देखो संसार में 84 लाख योनियाँ हैं और 84 लाख योनियों में एक से एक बड़ी योनियाँ हैं। यहाँ तक कि देवता भी इसको बड़े हैं, लेकिन वो भी चाहते हैं कि भगवान एक बार हमको ये शरीर जो आपने बना रहे हो इसको हमें पहना दो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा इसका तुमको ये मिलने वाला, जितने बार 84 लाख योनियाँ हैं सब याचना कर रहे हैं भगवान से। गाय भी कह रही है भगवान मुझे भी एक बार, सुअर भी कह रहा है भगवान मुझे एक बार, चीता भी कह रहा है मुझे एक बार, चींटी भी कह रही है मुझे एक बार, लेकिन नहीं, भगवान कहते हैं ये शरीर सबको नहीं मिलेगा, उसी को मिलेगा जिसको मुझसे प्रेम हो, जो मेरी बात को मानेगा। और तुम बड़े भाग्यशाली हो जो आज यहाँ पर आए हुए, भगवान कहते हैं क्या, इसलिए निर्देश दे रहे हैं कि मैंने तुमको दिया है और किस लिए दिया है वो भी बता रहा हूँ, और तुम्हें क्या करना है ये भी बता रहा हूँ। बाद में ये न कहना कि हमको बताया नहीं गया, बाद में ये न कहना कि हम क्या करें, हमें कुछ पाता नहीं। भगवान कहते हैं कि मैं इन सब बंधनों से आज छूटना चाहता हूँ। जो असलियत तत्व है आज मैं तुमको इस दरबार में बुला करके बांटना चाहता हूँ। तो क्या कहते हैं, सुन लो, ये बात सभी को मिलती नहीं, सबको इसका पात नहीं होता। मनुष्य शरीर तो बहुतेरों को मिल जाता है, लेकिन मनुष्य तन पा करके जो भगवान सत्संग दे रहे हैं ये नहीं मिलता। आज हम आपकी भगवान की वाणी को सुन रहे हैं, ये भी सबको नहीं सुनाई पड़ता, न सब कोई जानता है न कोई सुनता है। क्यों कहते हैं, यही सर आवत, जिस आप तालाब में आज बैठे हो, इस तल में सबका भरोसा नहीं। तो कहते हैं यही तन यही सर आवत अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आए न जाई। ये समझो कि हम आज जो है ये घड़ी हमारे पीछे भगवान लगा हुआ है। भगवान ने ही हमको सत्संग के लिए कहते हैं, बिनु सत्संग और विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ। तो क्या हम एहसास करते हैं? बस यही दुख की बात है कि जो हमें परमात्मा की तरफ से मिला है, कहते हैं बड़े भाग्यो मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ। कैसा था ये जो मानव तन है, ये देवता तरसते हैं, समझ लो। और हम आप देवताओं को पूछते हैं, और देवता इस तन के लिए तरसते हैं। कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है कि जिसको देवता भी न प्राप्त कर पाए और हमें आपको अनायास भगवान ने कृपा करके दे दिया। तो कितने बड़े भाग्यशाली हुए हम, कुछ पता है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा,
असुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। भगवान ये भी कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, जो भी शास्त्र हैं हमारे सदग्रंथ, ग्रंथ तो बहुत से होते हैं, समाज में हर तरह के ग्रंथ होते हैं, लेकिन सत्य ग्रंथ, सदग्रंथ, ये सदग्रंथ जो है कह रहे हैं, तो कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा असुर दुर्लभ सदग्रंथ ही। क्या है इसका मूल? कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ध्यान देना, ये क्या के लिए मिला है? ये साधना के लिए मिला है। इसमें हमें आपको आराधना करना है, इस तन से हमको साधना करना है, इस तन से हमें भगवान की याद करना है, इस तन से हमें भगवान से मिलना है, इसलिए कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा असुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। तो कहने का विषय हमारा आपका ये है कि हमें जो हस्ती मिली है, इसको पहचानो कि हम कितने बड़े भाग्यशाली, और इस तन को पा करके हमने साधना न किया, इस तन को पा करके हमने राम भजन न किया, इस तन को पा करके हम अपना उद्धार न कर पाए, और सिर्फ खाने पीने में और लड़के बच्चे पैदा करने में यदि हमने बिताया, तो ज़रा ध्यान दो कि कौन सा ऐसा सुअर है जो नहीं करता, कौन सा ऐसा जीव है जो नहीं करता। सब जीव खाते हैं, पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, भोग विलास करते हैं, और अंत में ख़त्म हो जाते हैं। और हम आप भी यदि यही करते रहे तो बताओ कौन बात का भाग्यशाली है? इस तन का मूल्य है कि इस तन से साधना किया जाए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। यदि हम ऐसा कर सके, इस संसार में आकर के हम इस कार्य को कर सके, तो हमारा यहाँ आना सार्थक है, नहीं तो इसका कोई मूल्य फिर नहीं है। कहते हैं पशु की तो पनही बने। ध्यान देना जरा, हमसे पशु कितना अच्छा है कि इसको खाल उतार करके और ये जन सेवा करता है, कितना अच्छा। और हम लोग जब इस तन से निकाला जाएगा, इस तन को राख बन जाती है, हड्डी मांस को कोई छूता नहीं है, खाल को तो कोई स्पर्श नहीं करता, और स्पर्श करता है जाकर स्नान करता है। तो पशु की तो पनही बने और नर को कछु न होए, और नर से करनी बने तो नर से नारायण। कहने का भाव हमारा ये है कि आप अपने को पहचानो, इस सत्संग को पहचानो, यहाँ आने का पहचानो कि हम यहाँ क्यों आए, हमें क्या करना है। और सिर्फ इतना ही सीखा कि सवेरे चाय पी ली, फिर उठ करके बीड़ी सिगरेट पी ली, गुटखा खा लिया, और लड़के बच्चे पैदा कर लिए, धन दौलत कमा लिया, तो ये सब जीव करता है। इसमें तुम्हारा कोई ठराई नहीं है। तुम्हारी ठराई तो वो है जिसके लिए तुम्हें मिला, ये वो कार्य न कर पाया और समय चला गया। इसलिए कहते हैं भैया कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्राते को जाने खिली न खिली। ध्यान देना, आज यहाँ बैठे हो, कल का कोई भरोसा नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम कल यहाँ आ पाओगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगला शनिवार तुमको मिलेगा। पता नहीं अभी अभी किसका हार्ट अटैक हो जाए, कौन किस रास्ते में टकरा जाए, कोई नहीं जानता। कि हम घर से आ तो गए यहाँ, लेकिन यहाँ घर पहुँच जाए तो बड़ा भाग्य है। इसलिए कहा कि समय को न बिताना, समय को बेकार न करना। जो भी समय है, कहते हैं अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तो हमारी जवान चल रही है, अभी तो हमारे कान सही हैं, अभी तो हमारे हाथ में है। लेकिन होगा क्या आखिर में? क्षण भंगुर जीवन की कलिका, अरे कल प्राते को जाने खिली न खिली। मलया गिर की
सुच शीतल मंद सुगंध समीरो मिली न मिली। ये हवा जो चल रही है ना, ये पता नहीं कल मिले कि न मिले। कलिकाले कुठारे लिए फिरता। ध्यान दो, हम आप क्यों बेपरवाह हैं? यद्यपि हमारे पीछे कुठार लिए फिर रहा है वो, समझे। और यदि अच्छा एक बात बताओ, यदि हमारे पीछे कोई फरसा लिए घूमता होता तो हम डरते कि नहीं डरते? कारण ये है कि हम मौत से क्यों नहीं डरते? कारण ये है कि मौत हमें दिखाई नहीं देती। इसलिए निर्देश है कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली। मलया गिर की सुच शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाले कुठारे लिए फिरता, अरे तन नम्र पे चोट झिली न। इसलिए आओ भैया, क्या है कहते हैं, जब जपले हरि नाम हरि रसना, और फिर अंत समय पे हिली। और यदि अभी ना हिली तो समझो कि अंत समय आ गया। क्यों? कि अंत समय जब आएगा तब ना आवाज आएगी और ना जबान चलेगी। भैया ये होगा कि मुंह में पानी डाल दो, तरे लिटा दो, बचिया ले आओ, अन्नदान पंडित को बुला लो, बस ये होगा और कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए भैया समय को समय से पहचान ले, उसे इंसान कहते हैं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहना था तो कह दिया, अब कुछ कहा न जाए। एक रहा दूजा गया, अदरिया लहर समाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।